हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम एक ऐसे विषय में चर्चा करेंगे जो आजकल अमूमन हमारी ज़िंदगी में हर जगह चलता ही रहता है। वो है स्ट्रेस लेना, या फिर आदमी का डिप्रेशन में जाना, या फिर बहुत अत्यधिक गुस्सा आना, क्योंकि जहाँ हमारा वर्क प्रेशर होता है वहाँ हम कुछ बोल नहीं पाते और कहीं का गुस्सा कहीं पे निकल जाता है। और इसी कारण हमारे शरीर में हाई बीपी हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ज़्यादातर गुस्सा आने का जो मेन कारण होता है शरीर में हाई बीपी का ही होना होता है। अक्सर हम बाहर की चीज़ों को कंट्रोल कर करके और वो फिर गुस्सा कहीं और फूटता है। और कई बार गुस्से से इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि रिश्ते नाते खराब हो जाते हैं। कई बार जेल जाने जैसी कंडीशन आ जाती है और हार्ट बीट भी एकदम से बहुत तेज हो जाती है। आगे चलकर फिर हार्ट अटैक जैसी दिक्कतें भी आ जाती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारियां ठीक होंगी, हाई बीपी से रिलेटेड ठीक होंगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा, वर्क प्रेशर में भी आप कूल डाउन होके सारी चीज़ें आप मैनेज कर पाओगे और किसी भी तरह की दिमागी रूप की टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, उस जिसके कारण आपको कोई बीमारी हो ऐसा भी नहीं होगा। तो सबसे पहली जो मेरी टिप होगी वह है मेथी का दाना। मेथी के दाना को आप 1 चम्मच रात को 1 गिलास गर्म पानी में भिगो दीजिए और सुबह उठकर उसको खाली पेट उसको सेवन कर लीजिए। जो मेथी के दाने उसको चबा के खा लीजिए और जो वो पानी है उसको पी लीजिए। सुबह खाली पेट करना है। 15 से 20 दिन के मात्रा में आपका जो हाई बीपी है वह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और अगर आपको सर में दर्द, जिसकी वजह से टेंशन वाला जो सर का दर्द होता है, वह भी आप देखेंगे धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि एक बार अगर आपका हाई बीपी इस तरीके से कंट्रोल हो जाता है तो फिर आपको जो वर्क का प्रेशर है उसको आप अलग तरीके से सोल्ड आउट कर सकते हैं, फिर आपको झुंझलाहट नहीं आती है। दूसरा फिर मेरा एक और नुस्खा है, वह अब ये रसायन जो अध्याय होता है आयुर्वेद में, जो कि निरोगी जीवन रहते हुए लंबी उम्र कैसे पाएं, तो यह एक रसायन भी है, वह है आपका जाना पहचाना त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण के बहुत सारे गुण होते हैं, मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है। तो त्रिफला चूर्ण बहुत ही मेधावर्धक होता है, तो दिमाग की जो हमारी शक्ति है उसको बढ़ा देता है। तो दिमाग की जो हमारी शक्ति बढ़ती है तो उसकी काम करने की भी शक्ति बढ़ती है, वह इतना जल्दी आपा नहीं होता है कभी भी। तो त्रिफला चूर्ण के बहुत अद्भुत फायदे देखे गए हैं और ये इतना मेधा शक्ति वाला होता है कि इससे शरीर की कायाकल्प भी हो जाती है। तो कई बार हमारे जो पेट में गैस वगैरह बनती है उसके कारण भी जो हमारी वात होती है वह हमारे सर में जाके चढ़ जाती है, जो वायु होती है, जिसके कारण हमारे थॉट्स ही चेंज हो जाते हैं। सब थॉट्स का ही खेल होता है, सब माइंड का ही खेल होता है। हर एक सिचुएशन को सोचने का नजरिया अलग होता है। तो त्रिफला चूर्ण को आप 3 महीने तक सेवन करेंगे। इसको आप साधारण पानी के साथ या शहद के साथ या गुड़ के साथ या दूध के साथ सुबह या फिर रात को कभी भी आप सेवन कर सकते हैं। तीसरा नंबर का जो मेरा नुस्खा है वह है ब्राह्मी। ब्राह्मी के तो इतने ज़्यादा फायदे होते हैं, इतना मेधावर्धक होता है। दिमाग की जितनी भी तरह की बीमारियां होती हैं, मिर्गी से रिलेटेड हो या फिर अपस्मार या फिर उन्माद यानी कि पागलपन हो गया, अपस्मार यानी कि मिर्गी हो गया, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आज के टाइम में कई लोगों पे जो डिप्रेशन में गए हुए थे उनके ऊपर भी यह शोध करके देखा तो ब्राह्मी उनमें भी बहुत ही अच्छा पाया गया है। क्योंकि ब्राह्मी में बहुत सारी ऐसे तत्व होते हैं जो माइंड सेल को मतलब तेज काम क्रिया करने में मदद करती है, जिसके कारण वह इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले पाते। छोटी सा एग्जाम्पल वाली यही बात होती है, किसी आदमी के ऊपर 3-4 अगर वर्क स्ट्रेस दे दिया जाए तो वह खुद ही स्ट्रेस में आ जाएगा। लेकिन अगर किसी आदमी को जो काम करने में तेज हो, उसके पास 4 या 10 काम क्यों ना जाए, तो वह स्ट्रेस नहीं लेता। तो यही ब्राह्मी करता है। और फिर उसके बाद जो चौथा जो नुस्खा आता है वह है मुलेठी। जी हाँ, मुलेठी के अंदर भी ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे दिमाग की शक्ति को बढ़ाते हैं। तो मुलेठी का चूर्ण भी आप रात को आधी चम्मच सेवन करके सो सकते हैं। यह कफ नाशक भी होता है। तो कफ में के रोगों में तो यह खांसी, सर्दी, जुकाम, म्यूकस निकालने के लिए भी यह बहुत ही अच्छा और उपयोगी माना जाता है। मुलेठी का सेवन आप रात को दूध के साथ ही करें, यह वीर्यवर्धक भी होता है। तो यह इसका सेवन तो आप जरूर से जरूर करें। फिर उसके बाद 5वां आता है और लास्ट है हमारा शंख पुष्पी। शंख पुष्पी का चूर्ण भी आप सेवन कर सकते हैं। शंख पुष्पी भी काफी मेधावर्धक मानी जाती है। यह सबसे ज्यादा मेधावर्धक मानी जाती है सभी आयुर्वेद में। यह रसायन भी है और इसको खाने के बाद आप खुद महसूस करेंगे, इसका अगर आप 3 से 6 महीने या 1 साल तक सेवन करेंगे तो आपके अंदर आप खुद महसूस करेंगे अलग अलग नई नई थॉट्स आ रही हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करने की अलग अलग चीजें आपके पास खुद से ही चल के आ रही हैं।
तो ये सभी पांचों नुस्खे कारगर हैं, इनमें से 1 या 2 आप अपना सकते हैं। इससे आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, किसी प्रकार की भी माइंड से प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वर्क प्रेशर आप झेलने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि वो स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं रहेगी और किसी भी दिमागी रूप की टेंशन या बीमारियां नहीं रहेगी और खास करके भूलने की बीमारियां भी नहीं रहेंगी। तो अगर आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।